पूरे जिला मतलब अपने अपने प्रदेश में जो हुई है। आप मध्य प्रदेश जोड़ लो, यूपी जोड़ लो, आप जितना भी जिले हैं सभी में ये 28वीं मौत है बीओलो की। हाँ, तो प्रेशर के यहाँ किसी ने फांसी लगाई, किसी ने आत्महत्या की, किसी ने हार्ट अटैक से मौत हुई है। दिन भर फोन, रात के फोन, चलो सो। चाहे नहीं पता चाहे टीचरों का हो, लेकिन वो कह रहे थे बहुत कॉल आती है, हमें बहुत दबाव पड़ रहा है हम पर। आज मैं महोबा जिला के पवा गांव में हूँ, जहां पर 58 साल के सहायक बीएलओ के पद पर काम कर रहे हैं, जिससे कि उनके परिवार वालों का आरोप है कि इतना दबाव था प्रशासन का कि तुम्हें इतना काम करना ही होगा, जिसको लेकर वो टेंशन में आकर 1 तारीख को सुबह घर से निकले हुए थे और घर वालों का ये था कि काम करने के लिए ही गए होंगे, रोज़ की तरह वापस लौट आएंगे। 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी वो वापस नहीं लौटे और तीसरे दिन उनके कुआं में लाश मिली हुई है, जो परिवार का कहना है कि उन्होंने कुआं में गिरकर अपनी आत्महत्या कर ली है। ये घटना है कि मतलब SIR की ड्यूटी बीएलओ कल चल रहा था ना, उसी के यही के कारण भी बहुत परेशान थे। मतलब ऊपर से आदेश था, मतलब जो शिक्षा वहाँ शिक्षा मित्र थी ना, इसीलिए अधिकारी ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी कि जल्दी काम करो, और यहाँ से वहाँ काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, इसलिए वो मतलब ज़्यादा परेशान रहते। रात दिन कभी तो 10-10 बजे तक आती थी रात की मतलब करके, और ज़्यादा मतलब यही कारण है और कुछ नहीं है BLO SIR का। इसी की वजह से पापा मतलब हो गए। घर से जाते थे और कितनी बजे घर वापस आते थे, किस तरह का उनका टेंशन रहता था, क्या आप लोगों से कुछ बातचीत होती थी? हाँ, मतलब कहे थे वो फ़ोन आता, लेकिन ये नहीं कि पता मतलब उन्हीं के फ़ोन में, हमारे फ़ोन में थोड़ी ना आता। वही बता देते कि फ़ोन आता है बाहर से अधिकारी लोगों का कि जल्दी से जल्दी BLO का काम करो। नहीं तो मतलब अधिकारी कह रहे थे अगर ये जल्दी से जल्दी काम नहीं किया तो इस पद से हटा दिया जाएगा तुम्हें। शिक्षा मंत्री के पद से। तो फिर कब उनकी डेड बॉडी मिली, कहाँ मिली डेड बॉडी? कल मिली है कुएं में, कितने बजे? 11-12 बजे के समथिंग। किस हालत में डेड बॉडी मिली? मृत में मिली है वो तो अब कोई 2 दिन से कोई उनके पास कागज पत्र था, ये क्या लेके जाते? मोबाइल है और आधार कार्ड है और उनका चश्मा है उनके पास, और कुछ नहीं है। घर से कितनी दूर पर थे? बारात साला के पीछे। तो कोई पानी के लिए गया तब पता नहीं, हम ढूंढ रहे थे 2-3 दिन से, ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंचे हैं। पापा की चप्पल मिली और वहां पर तौलिया रखी थी उनकी। हम यहाँ पे थे नहीं, दोनों लड़की थी। इन्होंने हमें बताया कि पापा रात दिन सोते नहीं हैं और फोन भी आते हैं बार बार उनके। SRI के काम कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें नींद नहीं आ रही, टेंशन की वजह से वो 1 दिन 2 दिन लापता रहे हैं, ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। यही कारण है और कुछ नहीं है। घर में तो कोई से ना झगड़ा ना कुछ, किसी से होता ही नहीं। तो ऐसे टेंशन की वजह से उन्हें आत्महत्या कर ली है। यही दबाव की वजह से कर ली है उन्होंने। पद में थे अभी उनकी ये ड्यूटी, शिक्षा मित्र में थे। और इस समय वो बीओलो में थे, सहायक जी SIR का वो जो काम चल रहा है उसी में थे। किस तरह का उनके ऊपर ये फार्म को लेकर का उनके ऊपर ये हो रहा था कि उनके ऊपर दबाव आ रहा था रोज, मतलब फोन आ रहे थे 72% करो, 72% तो वोट भी नहीं डलते हैं अपने यहाँ गांव में। इस वजह से वो 50% नहीं कर पाए, इसलिए उनको दबाव आ रहा था मानसिक रूप से, मतलब उनका दिमाग वैसे ही हो गया। रात में वो ऑनलाइन करते थे, जब दिन भर वो फार्म भरते थे तो वही ऑनलाइन करना पड़ता है, तो ऑनलाइन करते थे वो 10-11 बजे तक। अब ये बताइए आदमी दिन भर काम करे और रात में 10-11 बजे तक वो ना सो पाए, और फिर सुबह से फिर 8 बजे से मतलब मान के चलो काम करना पड़े, तो आदमी रिस्पॉन्स आ नहीं जाएगा। ऊपर से प्रेशर है कि अगर नहीं काम करोगे 72% तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। ये वाली कहानी है। इसी वजह से डिस्प्रेशन में थे, इसी वजह से उन्हें आत्महत्या कर ली। दिनांक 3/12/2025 में ग्राम पवा में एक एक कुएं में एक शव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर जानकारी करने पर यह प्रकाश में आया कि यह शव वहां के प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षा मित्र श्री शंकर लाल जी का आइडेंटिफाई हुआ है।
जो गांव पवा है वहाँ पर 2 बूथ्स हैं, भाग संख्या 31 और भाग संख्या 32। भाग संख्या 31 के जो BLO हैं वो श्री बृजेंद्र सिंह जी हैं, और जो कि एक अनुदेशक हैं, और भाग संख्या 32 जो पवा में है उसके जो BLO हैं वो श्री बृजेंद्र राजपूत जी हैं। हर गांव में और उसी प्रकार पवा में भी इन BLOs को सहयोग करने के लिए, और जो हमारे नागरिक हैं उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म्स में कैसे भरना है ये सहयोग करने के लिए एक 7 सदस्यीय टीम का हर गांव में गठन किया गया है। इस टीम में हमारे लेखपाल, हमारे ग्राम सचिव, पंचायत सहायक, आशा, आंगनवाड़ी, कुछ सहायक शिक्षक आदि शामिल हैं। तो ग्राम पवा का जो भाग संख्या 31 है जिसमें BLO श्री बृजेंद्र सिंह जी हैं, उसमें श्री शंकर लाल जी जिनका शव अभी प्राप्त हुआ है वो इसी सहायक टीम का एक हिस्सा थे। और किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जो ये सहायक टीम है ये BLO के कार्य में किसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि ये BLO को टेक्निकल सपोर्ट और जो ग्रामवासी हैं उनको जागरूक करने का कार्य करती है और उनको गाइड करने का कार्य भी करती है कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो इसी संबंध में ये भी मैं अवगत कराना चाहूँगी कि जो हमारी बूथ संख्या 31 है उसकी प्रोग्रेस भी उसके BLO द्वारा बहुत अच्छी है, और करंटली 73% के आसपास वहाँ पर डिजिटाइजेशन हो चुका है। अब तक की गई समीक्षा में कोई भी प्रकार की वहाँ से एडवर्स सूचना या ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे ये लगे कि टीम किसी स्ट्रेस में कार्य कर रही थी, बल्कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से जो आम नागरिक हैं वो भी और सभी वहाँ के प्रधान, पूर्व प्रधान हमारी टीम्स का सहयोग निरंतर कर रहे हैं, जिस कारण से हमारे ज़िले का डिजिटाइजेशन % भी स्टेडिली बढ़ा है और अब लगभग 80% के आसपास पहुँच गया है। इस के संबंध में ये भी मैं अवगत कराना चाहूँगी कि आज दोपहर शव के बारे में कॉज ऑफ डेथ एंड टाइम ऑफ डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पोस्टमार्टम टीम का गठन किया गया है, जिस पर आगे फर्दर रिपोर्ट्स आने के बावजूद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब हमारी मांग तो वही है जो अब लिख के दिया था कल के दिन, अब उसमें तो नौकरी किसी बच्ची को मिले, क्यों पढ़ी लिखी है बच्ची भी, इंटर भी ये कर रखा है, बच्चा तो छोटा सा है अभी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।